भूतकाल को छोड़ो। अभी ये सोचने की बात है, परमेश्वर हमें बहुत सारे चीज पकड़ने के लिए कहता है। आशा पकड़े रहो, कलीसिया में बने रहो और विश्वास को पकड़े रहो, विश्वास को थामे रहो, अपनी चंगाई को थामे रहो, भलाई को थामे रहो। लेकिन एक ही जो चीज है प्रभु हमें क्या कहता है, छोड़ने के लिए कहता है। का मतलब क्या है, क्यों प्रभु हमें कहता है लीव द पास्ट, यानी पीछे की ओर देखो मत। क्यों प्रभु हमें कहता है, इसका असली हकीकत क्या है आज हम सीखेंगे। पहले पॉइंट को हम देखेंगे, डोंट लुक बिहाइंड, पीछे मत देखो। यानी भूतकाल को छोड़ो, यानी पीछे मत देखो। पीछे ही मत देखना, ये ऐसा पीछे देखना इसकी नहीं बातें हो रही है। आमीन। यानी अपने अतीत को मत देखो, अपने भूतकाल को हमें नहीं देखना, यानी अपने पीछे मत देखो। सच में ये प्रॉब्लम भाइयों में नहीं है, बहनों में है। और बहनों में हमारे अंदर वो गड़बड़ी है, क्या है कि हम ज्यादातर क्या करते हैं, भूतकाल को ही देखते रहते हैं। पिछली जो बात हुई उसको हम पकड़ रहते हैं। कभी कभी कुछ हमारे घर पे कुछ बात होता है, 5-10 मिनट के बाद फिर मैं उसी बात को बोलने लग जाती हूँ। अमरजीत बोलता है, अरे मम्मी बात बोल के अभी 10 मिनट हो गए तो अभी भी वही बात को बोल रही है। तो हम स्त्रियों में ये दिक्कत है कि हम क्या करते हैं, पीछे की बातों को, भूतकाल को हम याद रखते हैं, पकड़ते हैं। आप पीछे देखेंगे, आप पीछे की ओर अटकते रहेंगे। आपको हमें आगे बढ़ना है। बोले मुझे आगे बढ़ना है, उसके लिए आपको आज मैं आपको एक एंटीबायोटिक दवाई दे रही हूँ। आमीन। यानी जीवाणु नाशक दवाई, जो जर्म्स आता है ना, जर्म्स जिसको बोलते हैं, कीटाणु। एक कीटाणु हम बहनों के अंदर होता है, क्या कि पीछे की बातों को देखते रहना, पीछे की बातों को सोचते रहना। जो अतीत में हो गया है, 5 साल हो गया है, फिर भी उसको हम भूलते नहीं। उसी को बातों को सोच के हम याद करते रहते, सोचते रहते पीछे की बातों को। देखिए, हमें पहला जो बात है, पीछे की बातों को हमें भूल जाना, भूतकाल को हम छोड़ देना। आज इस एंटीबायोटिक आप लेके जाइए। आपने बहुत सारा एंटीबायोटिक लिया होगा, लेकिन आज ये अलग एंटीबायोटिक है। आमीन। और ये आप ले लेंगे तो मैं सच बताऊं, आपको कोई दूसरा एंटीबायोटिक लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बेस्ट एंटीबायोटिक है कि क्या, लीव द पास्ट, यानी भूतकाल को छोड़ो, पीछे मत देखो, पीछे की बातों को सोचते मत रहो, उसे देखते मत रहो, उसके लिए रोते मत रहो, उसको दोहराते मत रहो, अपने स्मरण में उसे सोचते मत रहो। हम बहनों में ये दिक्कत होता है, भाइयों को कुछ याद नहीं रहता है। उनको बोलेंगे, अरे परसों तुमने ये कहा था, मैंने कब कहा था? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे बनाया है स्त्रियों को और भाइयों को कि उनको कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन बहनों को याद रहता है। क्यों? क्योंकि हम भूतकाल को देखते रहते हैं। इसलिए आज हमें लीव द पास्ट, यानी अपने भूतकाल को, अपने अतीत को हमें छोड़ना है, हमें भूलना है, आगे बढ़ना है। ये दवाई को ले लेना है। जब तक आप ये अपने अंदर नहीं डालेंगे, ये कीड़ा क्या करेगा, धीरे धीरे आपके अंदर पलता रहेगा। इसलिए हमें ये दवाई लेना बहुत जरूरी है। आज बोले मैं पीछे की बातों को देखूंगी नहीं, भूतकाल को नहीं देखूंगी, भूतकाल के बारे में सोचूंगी भी नहीं। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु ने मुझे पिछली बार बहुत सारी खुशियां दी थी प्रभु ने, और उसी खुशियां को लेके हम उसमें पीछे की बातों को सोचते रहते हैं। उतना ही नहीं, प्रभु आगे और आपको देना चाहता है, और ज्यादा खुशी देना चाहता है। जितनी खुशियां आपको पिछले जब मिला है, उससे बढ़कर प्रभु आने वाले साल में आपको देना चाहता है, आने वाले दिनों में प्रभु देना चाहता है। आमीन। पीछे की खुशियों को पकड़ के बैठे मत, आगे की खुशियों के लिए हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि देखने के लिए बहुत सारी चीजें, प्रभु चाहता है कि हम फ्यूचर को देखें, हम आगे देखें, हम आगे बढ़े। हम बहनें क्या करते, पीछे की ओर देखते रहते। बोले आज मैं भूतकाल को छोड़ूंगी, उन आगे चीजों को देखो, फ्यूचर को देखो, आगे की ओर देखेंगे, आगे की ओर अपने लक्ष्य को बढ़ाएंगे। जो चीज आपको देखना है, प्रभु आपको दिखाना चाहता है। जब आप उस चीजों को देखेंगे, प्रभु आपको आगे की ओर एक कदम से दूसरे कदम लेके जाएगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा। आमीन। एक सच्ची गवाही मैं आपको बता रही हूँ। एक बहन थी, 4 साल वो यूपीएससी के एग्जाम के लिए तैयार कर रही थी। उसके लिए आपको पता होगा कि आईएएस ऑफिसर बनना है, कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, तो उसका एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, तैयारी होती है। 4 साल उसने तैयारी की, और ये कोई आसान सा एग्जाम नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके लिए आपको 8-8 घंटे पढ़ाई करना पड़ता है, और उस बहन ने वैसे किया। 4 साल वो क्या की, पढ़ाई की, मेहनत की। 4 साल वो उसने क्या किया, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार, अपना फोन तक उसने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उस पढ़ाई के लिए उसने अपने 4 साल के जीवन को दाव पे लगा दिया। 4 साल सिर्फ उसने पढ़ाई की, शॉपिंग में कभी गई नहीं वो, और पूरे दिल और जान लगा के उसने पढ़ाई किया, अपना बेस्ट उस एग्जाम के लिए दिया। और जब 4 साल के बाद, सिर्फ 4 साल, सोचिए एक एग्जाम के लिए 4 साल मेहनत किया उसने, और जब रिजल्ट आया, और रिजल्ट आपको पता है क्या आया,
रिजल्ट में जो पास में जो लिस्ट में उस बहन का नाम नहीं आया। और वो बहन बेटी इतना उदास हो गई कि मैंने 4 साल मतलब मैंने मेहनत किया, 4 साल मैंने शॉपिंग नहीं की, 4 साल मैंने रिश्तेदारों से मिली नहीं, मैं फोन नहीं मैंने इस्तेमाल नहीं किया, अपना कहीं भी मैंने घूमने नहीं गई, फिरने नहीं गई। 4 साल से इस एग्जाम के लिए मैं मेहनत करती रही और मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया। वो बहन बहुत ही उदास हो गई, एकदम निराशा में चली गई। उसको समझ ही नहीं रहा था आगे अभी क्या है, आगे मैं करूं तो क्या करूं, जिसके लिए मैंने इतना मेहनत किया, परिश्रम किया, वो एग्जाम में मेरा नाम तो नहीं आया। और दिन रात रोते रहे, निराशा में बैठे रहे। एक दिन उसके पिताजी ने उसको समझाया कि बेटी देखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जो तेरे से नहीं हो पाया तू उसी को देख रही है कि मैंने ये किया, मैंने 4 साल ये किया, मैंने मेहनत शॉपिंग छोड़ दिया, मैंने सारे चीज को छोड़ दिया, मैंने एक एग्जाम के लिए 4 साल मैंने मेहनत किया, इतना पैसा लगाया, तू डर मत। उसके पिताजी उसको कहने लगे कि बेटी तू डर मत, तू सारी चीजों को भूल जा और आगे बढ़, बहुत सारी चीजें आगे देखने के लिए है, आगे और पैसा लगाएंगे हम लोग, लेकिन तू आगे बढ़, तू पीछे की असफलता को मत देख, उसको पकड़ के मत बैठ, निराशा में मत बैठ। जब उसके पिताजी ने उसको ऐसे कहा, तब उस बहन को समझ में आया कि अभी भूतकाल को बैठ के फायदा क्या है, जब तक उसे वो छोड़ेगी नहीं वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। हम बहनों को पीछे की बातों को भुलाना होगा, पीछे की आपकी असफलता होगी, हो सकता है आपने पीछे मेहनत किया होगा बहुत सारा, आपको फल नहीं मिला होगा और उसी को हम सोच रहे अरे मैंने इतने साल मेहनत किया, मैंने इतने साल मेहनत किया और उसी में हम अटके हुए, और आगे जो प्रभु ने आपके लिए सफलता रखा है भविष्य में उसको हम देख नहीं पा रहे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि लीव द पास्ट, यानी भूतकाल को छोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों प्रभु इससे फोकस देके हमें कह रहा है, क्यों प्रभु कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण कर, क्योंकि वो पीछे देखी नमक का खंबा बन गई। इसलिए प्रभु स्त्रियों को खास कह रहा है कि पीछे मत देखो। हम स्त्रियों में एक आदत होता है पीछे देखने का, बहुत हमें आदत होती है पीछे की बातों को सोचना, देखना, उसको हमें हमारे मन में एक तस्वीर जैसे छप जाती। आज उस तस्वीर को हमें बदलना है। असफलता है, जो भी आपने मेहनत किया, जो भी चीज, वो सब हमें भूलना है, आगे बढ़ना है, फ्यूचर को हमें देखना है। प्रभु ने आपके लिए आगे कुछ रखा है। थोड़े साल के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि आप कहां से कहां पहुंचे। क्यों? क्योंकि आपने उस चीजों पे फोकस नहीं किया, आप आगे बढ़े, आप पिछले की बातों को भूल गए, आप आगे बढ़े, इसलिए प्रभु ने आपको आगे रखा है। आमीन। बहुत ही अद्भुत गवाही है। प्रेरित इस बच्चे को आप देख रहे हैं, इसकी उम्र जो 10 साल है और ये वो कह रहे कि जब वो 3 साल के बाद यानी 7 साल तक ये बेटा ना ही बोल सकता था ना ही सुन सकता था, लेकिन जैसे आज वो सभा में आया, जब आपने इनके लिए प्रार्थना किया, वो बेटा अभी मम्मी बोल रहा है, पापा बोल रहा है। 7 साल के बाद वो बोल रहा है। समस्या है कि 3 साल के बाद बेटा बोलना और सुनना बंद कर देता है, लेकिन आज बड़े बेटे को प्रभु ने छुआ है। 7 साल के बाद वो बेटा सुन रहा है और बोल रहा है, इसलिए प्रभु की महिमा हो। उनके परिवार में एक समस्या है कि 3 साल के बाद बेटा बोलना और बंद करना, बोलना और सुनना बंद कर देता है। 3 साल के बाद तो ये बोलता है। और लेकिन आज वो श्राप प्रभु ने यहाँ आने के द्वारा, प्रेरित के द्वारा पूरी तरह से तोड़ दिया। मैं एक लाइन डाल रहा हूँ, અહીંયા હું એક લાઈન દોરું आपकी છું पीढ़ी से पीढ़ी जो श्राप है उसको मैं काट रहा हूँ इस वक्त। અને તમારી પેઢી પેઢીમાં परिवार जब मैं बोलेगा उस साइड चला जाना। અહીંયા હું લાઈન દોરીશ, તમારી પેઢી પેઢીના आज से वो શ્રાપને श्राप તોડીશ। कट गया। આજે એ શ્રાપ અહીંયા તૂટી ગયો છે। જ્યારે હું તમને કહીશ ત્યારે એ લાઈન તમારે ઓળંગવાની છે પેલી બાજુ। તમે જાઓ પેલી બાજુ, લાઈનની પેલી બાજુ જાઓ। डैडी मैं इसे घोषणा कर देता हूँ, ये आजाद हो गया बेटा।
પિતા હું અત્યારે I declare and decree is free. અને અત્યારે હું ઘોષણા કરું છું અને પ્રભુ એમને હું સાબિત કરું છું કે તે આઝાદ થઈ ગયો છે. Lord, your word says, whom the Son sets free is free indeed. પ્રભુ તમારું વચન કહે છે જેમને પુત્ર આઝાદ કરે છે તે ખચિત આઝાદ છે. आप आजाद हो गया. તમે આઝાદ થઈ ગયા છો. God has set you free. Your family is free. પરમેશ્વરે તમને આઝાદ કર્યા છે. તમારું પરિવાર આઝાદ થઈ ગયું છે. They will not only speak, they will preach. તેઓ માત્ર બોલશે એટલું જ નહીં પરંતુ તેઓ પ્રચાર પણ કરશે. Amen. It's okay. It's well. Everything is okay. Don't worry. Everything is done. કંઈ પણ ચિંતા કરશો નહીં, બધું જ બરાબર ઠીક થઈ ગયું છે. હાલેલુયા. હાલેલુયા.